हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपके भी पॉकेट से पैसा रेत की तरह फिसल जाता है? महीना खत्म होने से पहले ही सारा पैसा वाइप आउट हो जाता है। क्या आप भी चाहते हैं महीना के लास्ट तक आपके पॉकेट में कुछ पैसा बचे? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं मनी विथ आलोक। आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि पैसे को कैसे पकड़ें, कैसे संभालें कि पैसा कुछ न कुछ मंथ के एंड तक बचा हुआ रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पैसे को सेव करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों पैसा आखिर रेत की तरह फिसल जाता है हाथ से? इतना लाख कोशिश करने के बावजूद भी एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कुछ नहीं बचता है। बचता है क्या? सिर्फ खाली जेब। बहुत सारा उम्मीद और खाली जेब, जो कि बहुत कष्ट देता है। हम लाख सोचते हैं कि इस मंथ हम बहुत सेविंग करेंगे, थोड़ा बहुत सेविंग करेंगे, बट होता क्या है? कुछ नहीं। सारा सोच का सोच धरा रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जैसे ही आपके पास मंथ में पैसा आता है अकाउंट में, आप अपना सारा आपा खो देते हैं और जो भी आपका कुछ प्लानिंग था सब भूल जाते हैं। आप इमोशन में आ जाते हैं और टेम्पररी खुशी को खोजते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अनवांटेड शॉपिंग करते हैं आप, अनवांटेड पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं, ये सब हरकत करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, पैसा जल्द खत्म हो जाता है और जो इम्पोर्टेंट काम है वो सारा का रखा रह जाता है। आखिर इन सब से छुटकारा कैसे पाएँ? इन सब से छुटकारा पाने का सिंपल उपाय क्या है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसको लिखिएगा। सबसे पहला उपाय क्या कीजिए आप कि आप एक अपना बजट बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे हमारा देश हो, गाँव हो, समाज हो या घर, हर किसी को प्रॉपर चलाने के लिए, एक डिसिप्लिन में चलाने के लिए एक बजट होना बहुत ज़रूरी है। बजट इन द सेंस ऑफ क्या कि आप हमारा ओवरऑल महीने का कितना इनकम है और कितना खर्च है। क्योंकि देखिए, जब भी आपका इनकम खर्च से ज़्यादा होगा, इनकम जो है खर्च से ज़्यादा होगा, तो आप कुछ कुछ हद तक सही महीने में चल रहे हैं। लेकिन जब आपका खर्च इनकम से ज़्यादा हो रहा है, तो समझिए कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। आखिर इन्हीं सबको देखते हुए क्या कर सकते हैं कि आप अपने मंथली जो खर्च है, एक्सपेंस है, उसको ट्रैक कीजिए। आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं? आप एक अपना डायरी रख सकते हैं। आप डायरी में मेंटेन कीजिए कि मेरा कहाँ-कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, और उसको एक ट्रैक कीजिए कि एंड ऑफ द मंथ में जो खर्च हुआ है, क्या वो सही था, गलत था? क्या वो ज़रूरत पे खर्च हुआ है या मेरे शौक पे खर्च हुआ है? इन सबको अलग कीजिए। और अगर वो जो जो ज़रूरत पे खर्चा हुआ है वो सही है, लेकिन जो आपको शौक पे खर्चा हुआ है, अनवांटेड खर्च हुआ है, दिखावे में खर्च हुआ है, उनको अलग कीजिए। और फिर सोचिए, क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? क्या इसको हम कुछ कट मान लीजिए, अगर आप अभी तक का आपका आदत है कि आप 1000 में से 300 रुपया अनवांटेड खर्च कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो एक बार में नहीं खत्म होगा पूरा, लेकिन उसको रोक तो सकते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 300 खर्च हुआ है, अगले महीने कोशिश करेंगे 200 खर्च करने का, उसमें से 100 बचा लेंगे। तो पहला कोशिश क्या करना है? बजटिंग करने का। उससे क्या होगा, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वो आपके पास एक प्रूफ रहेगा और उसको एनालिसिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपना ज़रूरत और चाहत में फ़र्क नहीं समझिए। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत जैसा कि क्या हो गया, आपको रूम रेंट भरना है, बिजली बिल भरना है, घर में राशन लाना है, बच्चे का स्कूल फी जमा करना है, ये ज़रूरत है आपकी। चाहत क्या होता है? मुझे महँगे कपड़े खरीदने हैं, मुझे आईफ़ोन दिखाने हैं दोस्त को ताकि मैं इंस्टा पे शो ऑफ कर सकूँ, रील्स डाल सकूँ, वो दिखावा करना हो। मुझे फालतू का कहीं से कहीं बाहर घूमने जाना है, महीने में 10 दिन बाहर खाना खाना है, ये हो गया आपका चाहत। तो आप चाहत और ज़रूरत को समझें और उसके अकॉर्डिंग बजट बनाएँ और आगे बढ़ें, पैसे को सेव करें। ऑनलाइन खर्चों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रीज़न क्या है? अभी के समय में हर कोई ऑनलाइन बस 1 क्लिक में बाय एंड सेल कर सकता है। तो सबसे दिक्कत क्या होता है? मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, आपको कुछ दिखा ऐसा जिसका आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको खरीद लिए क्योंकि आसानी से मिल जा रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ जा रहा है। दूसरी बात क्या हो रहा है? ऑनलाइन चक्कर में क्या हो रहा है? जैसे कि अभी आपको खाना बनाने का मन नहीं है, आप ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन डोमिनोज़ से कुछ ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन खाना मँगा लेंगे। इसके कारण क्या होता है कि ऑनलाइन चक्कर में आपका जो खर्च है वो एक्स्ट्रा भाग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा भागता है। तो आप इसको कंट्रोल कीजिए। सेल और ऑफर के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत टाइम ऐसा होता है कि जिस चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन वो सेल में मिल रहा है, आप सोचते हैं खरीद के रख लेते हैं, लेकिन उसको उसका ज़रूरत ना हो तो कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने का, नहीं खरीदने का। अगर ज़रूरत हो तो ही खरीदिए उसे, और ज़रूरत ना है तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ₹100 का चीज़ ₹70 मिल रहा है, वो भी आपकी वर्थलेस है। और अगर आपके पास ज़रूरत है उसका, अगर 100 का सामान 120 का मिल रहा है और आपको ज़रूरत है तो वो वर्थलेस है। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब ज़रूरत हो तो ही खरीदें, अनवांटेड ना खरीदें। तो ऑनलाइन शॉपिंग से और ऑफर से बचे रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी बात जो हम लोग का मेन पॉइंट है,
सबसे पहला क्या कीजिए, बचत करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे आपका सैलरी मान लीजिए 20,000 है, अब उससे उसका 20% नहीं 4,000 सबसे पहले अलग कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है, जैसे करना है कीजिए, और उसमें दिक्कत होगा तो खुद आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या आगे ठीक करना है। सबसे पहले 20% निकाल लीजिए, 20% को आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे एफडी में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, चाहे एसआईपी कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट उसको आप अलग रखिए ताकि आपको फ्यूचर को सेव कर सके वो। और इसी तरह से आप अपना सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से 5,000 से ही कीजिए। आप अगर ₹500 भी स्टार्ट करते हैं सेविंग करना, तो आप दूसरों से अलग हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी सेविंग नहीं कर रहा है, वो माइनस में जा रहा है, आप उससे तो बेटर कर रहे हैं कि 500 ही प्लस में है, बट आपको हैबिट हो रहा है। अगले महीने वो 700 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 1500 होगा, 2000 होगा, कब वो 5000 बदलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात है अपना हैबिट बनाइए सेविंग करने का, जो हर किसी में नहीं होता ये चीज़। हर कोई चाहता है ठीक है कर लेंगे ना, कौन सा समय बीता जा रहा है। और इसी तरह का स्टार्टिंग करें और आगे बढ़ें लाइफ में। तो हम लोग का वीडियो बनाने का सबसे पहले मेन मकसद है कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम सोचते हैं नहीं चाहते कि वो सामने वाले भी फेस करें। वो फेस करें और जागरूक हो। मेरा ये वीडियो बनाने का और ये चैनल बनाने का मेन पर्पस क्या है कि हर किसी को फाइनेंस के रिलेटेड रिगार्डिंग मैं अपडेट जागरूक कर सकूँ। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हो गया, पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है कि आप रटिए, नंबर लाइए और टॉप कीजिए। उसमें हमारे स्कूल में स्टार्टिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि ईएमआई के चंगुल से कैसे बचना है, इंटरेस्ट रेट कैसे क्या होता है, हम अपना मनी मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपना फ्यूचर प्लानिंग को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उसको क्या करना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने ये चैनल का स्टार्ट किया है और हम इस पे हमेशा कोशिश करेंगे हर किसी को जागरूक करने के लिए, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि अगला वीडियो आने के बाद सबसे पहले वो आपको मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय हिंद।